क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य कहा जा सकता कि लगातार परीक्षाओं में धांधली के आरोप लग रहे हैं। इस बार एलडीआर की परीक्षा देने वाले क्लास 4 कर्मचारी हाई कोर्ट पहुंचे हैं क्योंकि इन कैंडिडेट्स ने बड़े स्तर पर धांधली का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि क्लास 4 सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट की जो परीक्षा आयोजित की गई थी 27 मार्च 2022 को बॉयज स्कूल हमीरपुर में, उसमें बड़े स्तर पर कैंडिडेट्स ने आरोप लगाए हैं। उनका कहना था जो एलिजिबल थे, जो पात्र पाए गए थे इस एलडीआर की परीक्षा के लिए, सचिवालय ने 133 कर्मचारियों की इसके लिए सूची एलिजिबल कैंडिडेट्स की जारी की थी और कमीशन ने भी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी 133 कर्मचारियों का सीटिंग प्लान बनाया था। लेकिन जब कैंडिडेट वहां पर परीक्षा देने पहुंचे हमीरपुर में 27 मार्च को, 133 की बजाय 140 स्टूडेंट का सीटिंग प्लान था। उन्होंने आशंका जाहिर की कि बिना कोरिजेंडम के वहां पर 7 अभ्यर्थियों का, 7 कैंडिडेट्स का सीटिंग प्लान कैसे बढ़ा दिया गया, एक्स्ट्रा 7 की किस प्रकार से सीटिंग प्लान कर दी और इसके पीछे क्या वजह थी। इसके लिए ना कोरिजेंडम निकाला गया, ना कुछ दिया गया। हालांकि पेपर देने के लिए सिर्फ 128 पहुंचे थे और इनमें से 8 कैंडिडेट एब्सेंट थे। कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया कि जो 8 कैंडिडेट एब्सेंट थे, परीक्षा नियमों के तहत उन सभी को ओएमआर की शीट डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, टेबल पर ले होनी थी, लेकिन सभी एब्सेंटी को, किसी भी एब्सेंटी को ओएमआर की सीट टेबल पर नहीं दी गई, उस सीट को हाइड किया गया। इन कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट पहुंचकर यह आशंका जाहिर की है कि कहीं यहां भी पेपर लीक तो नहीं हुआ था। ये जो ओएमआर शीट इनको नहीं दी गई थी, क्या इस सीट में किसी का पेपर तो नहीं सोल्व करवाया गया था? क्योंकि आरोप ये भी है, एक कर्मचारी को हमीरपुर में ही अलग कमरे में बिठाकर पेपर करवाया गया था। जब दूसरे कैंडिडेट्स ने उस महिला को पकड़ लिया, वो अकेली वहां पर पेपर दे रही है, तो आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि उसने बाकायदा लिखित रूप से दिया, उसने रिटन दिया कि मेरे से गलती हुई, मुझे अकेले बैठकर किसी कमरे में पेपर नहीं करना चाहिए था, मेरे से चूक हुई है, मैं माफी मांगती हूं और भविष्य में इस तरह की मैं गलती नहीं करूंगी। मैं अपने तमाम एलडीआर की परीक्षा में शामिल हुए सभी कर्मचारियों से माफी मांगती हूं। इस पूरे मामले का हवाला देते हुए ये कैंडिडेट हाई कोर्ट पहुंचे हैं। इन्होंने भी आशंका जाहिर की है कि इस परीक्षा में भी गड़बड़ी है। जेओए की परीक्षा की बात करें तो इसका पेपर भी लीक हुआ था मंडी से, और मंडी के डिप्टी कमिश्नर अरिंदम चौधरी ने सिफारिश की, रिकमेंड किया है कि इस पेपर को लीक किया जाए। जिन परीक्षा केंद्रों में ये पेपर लीक हुआ था, इसमें मंडी जिला के 2 परीक्षा केंद्र थे, जिसमें से सुंदरनगर और मंडी दोनों परीक्षा केंद्रों का परीक्षा रद्द करने की सिफारिश डिप्टी कमिश्नर मंडी ने की है और ये मुख्य सचिव को फाइल भेजी गई और उसमें सिफारिश की गई है कि इस पेपर को रद्द कर दिया जाए। हालांकि इस पर सरकार अभी तक पुलिस की जो कमेटी गठित की गई है उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ये देखा जा रहा है कि पेपर कितने स्तर पर लीक हुआ था, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि पेपर लीक होता है, चाहे वो एक व्यक्ति में बटा या 4 लोगों में बटा या 10 लोगों में बटा, जेओए का पेपर लीक हुआ था। एलडीआर की परीक्षा में धांधली हुई थी। इस आरोप को लेकर कैंडिडेट्स हाई कोर्ट पहुंचे हैं। जेओ की परीक्षा को लेकर रद्द करने की सिफारिश डिप्टी कमिश्नर मंडी ने सरकार को भेजी है। हालांकि जेओए की बात करें तो इसके रूल्स भी अब बदल रहे हैं क्योंकि क्लास 4 जेओए बनेंगे, इसका रास्ता भी साफ हो गया। जेओ आईटी की भर्ती में अब क्लास 4 कर्मचारियों को भी प्रमोशन के तहत 10% कोटा